आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक होगा मिरर फॉर्मूला। दूसरा टॉपिक होगा साइन कन्वेंशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर और जो तीसरा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा यूजेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं वो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो इन तीन टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं और इससे पहले वाले जो वीडियो हम लोग देख रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि कन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करता है, उनके लिए कौन कौन से रूल थे, कौन कौन से पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, तो किस प्लेस पे जा करके इमेज फॉर्मेशन हो रहा था, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज का जो पहला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला जाननी ये है कि हमारा अगर मिरर फॉर्मूला लिखना हो तो वो लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v क्या है, u क्या है और f क्या है? तो v जो होता है ये v हो जाता है इमेज डिस्टेंस। u, अब u क्या होगा? तो u हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f यानी कि फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ होता क्या है वो देखिए, हम लोग एक फिगर बनाते हैं उसके थ्रू समझेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने एक कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर, कोई सा भी एक मिरर बनाया। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। ध्यान रखना है कि कोई भी जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो डिस्टेंस हमेशा मेजर होगा पोल से। ये जो पॉइंट है पोल, कोई भी डिस्टेंस हमेशा मेजर होगा कहाँ से? पोल से। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास मिरर के फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और ऑब्जेक्ट का ये बना हमारा इमेज, ठीक है, और ये है फोकस। तो फोकस से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा फोकल लेंथ। फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा फोकल लेंथ। पोल से लेकर के जो इमेज तक का डिस्टेंस है पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u। और पोल से लेकर के इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा इमेज डिस्टेंस यानी कि v। तो उस कंडीशन में हमारा मिरर फॉर्मूला क्या बोल रहा है? तो मिरर फॉर्मूला बोल रहा है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल का अगर सम कर दें, इस दोनों का अगर हम लोग सम कर दें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेसिप्रोकल को, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो है हमारा इमेज फॉर्मूला। इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इस मिरर फॉर्मूला के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ height of image to the height of object। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाएगा m से, और इसका फॉर्मूला हो जाता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है हमारा मैग्निफिकेशन निकालने का, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग रेशियो निकाल दे तो हम लोगों को फाइंड होगा क्या? तो हम लोगों को निकल करके आ जाएगा मैग्निफिकेशन। अब हाइट ऑफ इमेज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हाइट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट किया जाता है HI से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है HO से। अब हाइट ऑफ इमेज क्या है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है?
तो ये जो हमारा हाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऑब्जेक्ट का हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज का जो हाइट है वो हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ये दो बात को ध्यान रखना कि हाइट ऑफ इमेज क्या है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन के लिए, और वो फॉर्मूला होता है हमारे पास m इज इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। अब माइनस v क्या है और u क्या है? तो v तो हम लोगों को मालूम था, v यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन u क्या है? तो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि v क्या था, u क्या था। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ये भी मैग्निफिकेशन और ये भी मैग्निफिकेशन, तो दोनों को क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट के अकॉर्डिंग है, और दूसरा फॉर्मूला हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज, या फिर बोला जाए तो मिरर फॉर्मूला। अब आते हैं हमारा साइन कन्वेंशन पे। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, व्हाट इज साइन कन्वेंशन? तो साइन कन्वेंशन जानने के लिए जानिए कि हम लोग क्लास 9th में या फिर उससे पहले भी पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पे x डैश y डैश होता था। यही हम लोग लिखते थे x डैश और y डैश, जहाँ पे स्टार्टिंग होता था कहाँ से? तो स्टार्ट होता था ओरिजिन यानी कि 0 से। x एक्सिस पूरा का पूरा पॉजिटिव, y एक्सिस पूरा पॉजिटिव, x डैश निगेटिव और y डैश निगेटिव। यही बात हम लोग यूज करते हैं जब साइन कन्वेंशन हम लोग देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन में जो पोल होता है, यानी कि जो हमारे पास कोई सा भी मिरर है, उस मिरर का जो पोल है, उस पोल को प्लेस कर दिया जाता है कहाँ पे? तो उस पोल को प्लेस कर दिया जाता है ओरिजिन पे, O पे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये सब पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो इसे आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक फोटो बना के रखा हुआ है, एक फिगर बना के रखा हुआ है, जहाँ पे मान लीजिए कि ये है x एक्सिस, x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। ये है ओरिजिन। अब ओरिजिन यानी कि ये हो गया हमारा ओरिजिन बोल लीजिए, या फिर इसे दूसरे टर्म्स में हम लोग पोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन और पोल को एक जगह पे रखना है। अब यहां पे ध्यान देना है कि ये जो हमारा लाइन है x एक्सिस, ये x एक्सिस क्या होगा? तो ये x एक्सिस हमारे लिए हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस क्या हो गया हमारे लिए? प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल के थ्रू पास कर रहा है। अब दूसरा बात यहां पे ध्यान देना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कुछ भी हम लोग मेजर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कुछ भी मेजर किया जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव में मेजर किया जाएगा। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हम लोग मेजर करें तो ये सारा का सारा हमारा डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो क्या चीज में आएगा? तो निगेटिव में आएगा, ठीक है। इसके अलावा वाई एक्सिस के इस साइड यानी कि राइट साइड अगर हम लोग मेजर करेंगे तो सारा चीज पॉजिटिव में। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड जो भी चीज हम लोग मेजर करेंगे वो सारा का सारा क्या होगा? निगेटिव में होगा। तो ध्यान देना, ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। राइट साइड अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, राइट साइड अगर हम लोग बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव।
इसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान देना है कि जो हम लोग कोई सा भी डिस्टेंस मेज़र करना स्टार्ट करेंगे, वो डिस्टेंस मेज़र कहाँ से होगा, तो वो डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट उसका मेज़रमेंट का होगा पोल से। हमेशा पोल से हम लोग किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि ये तो बना हुआ है कनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के लेफ्ट साइड में रख दिया गया है। मैंने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं या फिर लेफ्ट साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या चीज मेजर करेंगे, निगेटिव में मेजर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो u क्या हो गया, यानी कि u हो गया हमारा पास ये पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया u। तो u जो होगा हमेशा निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा फॉर द कनकेव मिरर इज ऑलवेज निगेटिव। क्यों, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं, तो हम लोगों ने मेजरमेंट किया इस ओरिजिन से मेजर करके हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड में बढ़ रहे हैं। तो चूंकि लेफ्ट साइड में हम लोग मेजर कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा u होगा यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आता है v, यानी कि इमेज डिस्टेंस का बात। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है कि इमेज डिस्टेंस में बी पॉजिटिव में बी निगेटिव। अब पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, तो हम लोगों ने देखा था कि एक कंडीशन ऐसा आता है जब इमेज जो है मिरर के राइट साइड में बनता है। एक कंडीशन है कि इमेज कहाँ बनता है, मिरर के राइट साइड में बनता है। तो राइट साइड में जब बनता है तो उस कंडीशन में हमारा जो इमेज होगा वो इस पोल से राइट साइड में जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव। और अगर इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में बना, यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रहा है, तो उस कंडीशन में जो इमेज होगा वो निगेटिव में हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि जब कभी भी पॉजिटिव बना यानी कि इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है, और निगेटिव बन रहा है तो वो इमेज क्या हो जाएगा, रियल इमेज होगा। क्योंकि जो भी वर्चुअल इमेज है, जो भी हमारा वर्चुअल इमेज बनता है इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, वो हमेशा बनता है राइट साइड में, और जो भी हमारा रियल इमेज बनता है इन द केस ऑफ कनकेव मिरर वो हमेशा बनता है लेफ्ट साइड में। इसीलिए इमेज डिस्टेंस v जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज और निगेटिव इन द केस ऑफ रियल इमेज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फोकल लेंथ का बात आता है कि फोकल लेंथ क्या होगा। तो फोकल लेंथ फोकस से फोकल लेंथ होता है, यानी कि इस O से लेकर के इस फोकस तक का फोकल लेंथ क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग किधर बढ़ रहे हैं, तो फिर से ओरिजिन से लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, f हमेशा निगेटिव में जाएगा फॉर द केस ऑफ कनकेव मिरर। अगर कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हमेशा निगेटिव। ये यहां तक आसानी के साथ क्लियर हो गया। अब आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अब ये क्या होगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो चूंकि ऊपर रखा जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर यानी कि वाई एक्सिस की तरफ रखा जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा, जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, तो जब वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, और जब रियल और इन्वर्टेड बन रहा है तो उस कंडीशन में वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव यानी कि वर्चुअल इमेज, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तब निगेटिव यानी कि रियल इमेज।
ये बात को ध्यान रखना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, तो जब वर्चुअल इमेज बन रहा है, और निगेटिव कब होगा, जब रियल इमेज बन रहा है। ये बात पूरी तरह से क्लियर करके रखना है। अब आते हैं हम लोग अपने, ये तो था कनकेव मिरर के लिए, अब आते हैं हम लोग अपने कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, और ये वाई डैश, ये हो गया पोल। फोकस कहाँ पे होगा, तो ये होगा फोकस, ये बात तो कंफर्म है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट इस साइड रखा जाता है, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। यू जो होगा हमेशा निगेटिव। तो ये बात ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, दोनों केस में क्या होगा, निगेटिव। फोकल लेंथ एफ, अब चूंकि फोकल लेंथ हमारा राइट साइड में है, फोकल लेंथ किधर है, राइट साइड में है, तो इस कंडीशन में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये उल्टा हो गया, जब कनकेव मिरर में थे तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ निगेटिव था, लेकिन जब कन्वेक्स मिरर में आ गए तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा इमेज डिस्टेंस वी, इमेज डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखो, इमेज जो बनता है वो हमेशा राइट साइड में ही बनता है। इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, राइट साइड में ही बनेगा। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस किया जाए, इमेज हमेशा कहाँ बनता है, राइट साइड में बनता है। तो उस कंडीशन में जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा v, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हैं। और हाइट ऑफ इमेज ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर जितने भी इमेज बनते हैं वो सारे के सारे इमेज वर्चुअल होते हैं। तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, और बाकी जो भी हैं फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है। यहाँ पे एक मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो केस है, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव और कन्वेक्स में क्या क्या चीज है, तो एक तो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो u जो होगा इन केस ऑफ कनकेव मिरर निगेटिव, और कन्वेक्स मिरर के भी केस में निगेटिव। हमेशा चाहे कोई सा भी केस हो, कनकेव मिरर का केस हो या कन्वेक्स मिरर का केस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा निगेटिव होगा। इसके अलावा दूसरा केस है हमारा इमेज डिस्टेंस v का। अब v जो है कनकेव मिरर में पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, तो जब वर्चुअल इमेज बन रहा है, और निगेटिव कब होगा, तो जब रियल इमेज बन रहा है। ये तो कैंसल, ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में जितने भी इमेज बनते हैं वो सारे के सारे इमेज पॉजिटिव ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारा इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसके बाद थर्ड, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होता है कनकेव मिरर के लिए हमेशा निगेटिव होगा और कन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। ये क्लियर। फोकल लेंथ के बाद आता है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे कोई सा भी केस हो, कनकेव के लिए हो या कन्वेक्स के लिए हो, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जा रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो लास्ट केस आता है, ये लास्ट केस है हमारा हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज जो है फॉर द केस ऑफ कन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि
सारा का सारा वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन जब आते हैं कनकेव मिरर के लिए तो पॉजिटिव भी बन सकता है और निगेटिव भी बन सकता है। तो पॉजिटिव कब बनेगा? जब वर्चुअल इमेज बन रहा है, और निगेटिव कब बनेगा? जब रियल इमेज बन रहा है। ये बात पूरी तरह से ध्यान में रखना है कि ये हमारा समरी है। ये समरी एक बार फिर से लास्ट टाइम, यू कनकेव मिरर के लिए निगेटिव और कन्वेक्स मिरर के लिए भी निगेटिव, चाहे कोई सा भी केस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में आएगा। वी यानी कि इमेज डिस्टेंस जो है कन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव में होता है, क्योंकि सारे के सारे इमेज जो हैं वो वर्चुअल इमेज बन रहे हैं। और कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव भी बन सकता है, निगेटिव भी बन सकता है। तो पॉजिटिव कब बनेगा? तो जब वर्चुअल इमेज बन रहा है। निगेटिव कब बनेगा? जब रियल इमेज बन रहा है। फोकल लेंथ जो होता है वो कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगा और कनकेव मिरर के लिए निगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों केस के लिए पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव और कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव कब होगा? तो जब वर्चुअल है। नेगेटिव कब होगा? तो जब रियल इमेज बन रहा है। ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हमारा आज का अगला टॉपिक है यूजेज ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज है, ये यूज हम लोग आज देखते हैं। तो यूज हम लोग क्या क्या करते हैं इसका, ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पहले यूज पे। तो पहला यूज बोल रहा है कि कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज सेविंग मिरर। जो सेविंग मिरर है उस सेविंग मिरर में हम लोग कनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें अपना चेहरा जो होता है वो चेहरा खुद से हमारे चेहरे के साइड से बड़ा दिखता है। सारा चीज़ आसानी के साथ हमें बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो सेविंग करना या फिर मेकअप करना आसान हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कनकेव मिरर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ प्लेन मिरर। दूसरा है कि जितने भी लाइट होते हैं, जितने भी हेडलाइट होते हैं व्हीकल्स के या सोलर कुकर के या टॉर्चेस के या टेबल लैंप के, तो वो सारे के सारे लाइट के जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो रिफ्लेक्टर क्या होते हैं? तो कनकेव मिरर होते हैं। कनकेव मिरर इसके अलावा और कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो डॉक्टर के द्वारा जो हेड मिरर होता है वहाँ पे जो सर पे मिरर लगाए हुए होता है डॉक्टर्स, वो भी हमारा क्या होता है? कनकेव मिरर होता है। इसके अलावा ये तो कन्वेक्स मिरर का हो गया, ये कन्वेक्स मिरर का यहाँ पे अभी यूज़ नहीं देखना। तो ये तो हो गया हमारा कनकेव मिरर का यूज़ कि कनकेव मिरर को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा केस कि कन्वेक्स मिरर को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का सबसे पहला यूज़ और सबसे कॉमन यूज़, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके जो साइड व्यू मिरर होते हैं, जिसको यूज़ करके हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं कि पीछे से क्या आ रहा है और पीछे के हालात क्या हैं, वो देखने के लिए जो हम लोग मिरर यूज़ करते हैं वो साइड व्यू मिरर हमेशा क्या होता है? कन्वेक्स होता है। क्योंकि साइड व्यू मिरर हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी कन्वेक्स मिरर का बात हो रहा है, तो रिफ्लेक्टर जो होता है स्ट्रीट लैंप का, वो स्ट्रीट लैंप का रिफ्लेक्टर हमेशा बना, जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट होता है वो आसानी के साथ स्प्रेड करता है, ज़्यादा दूर तक जाता है। इसके अलावा सर्विलांस मिरर में भी, यानी कि जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वहाँ मॉल पे कन्वेक्स मिरर लगे हुए होते हैं, ताकि ये देख सके वहाँ पे कि कोई चोरी करके तो नहीं भाग रहा। तो सर्विलांस करने के लिए, जांच करने के लिए, किसी भी चीज़ को देख रेख करने के लिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में भी कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर का यूज़, साइन कन्वेंशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान देने वाली बात है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात है मैग्निफिकेशन में। तो मैग्निफिकेशन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैग्निफिकेशन का 3 कंडीशन हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन
या तो 1 के बराबर होगा, या फिर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होगा, या फिर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होगा। ये 3 कंडीशन होता है कि या तो मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल, या फिर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर 1 से बड़ा, या फिर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा। तो ये जो कंडीशन ये कब होगा? तो जब 1 के इक्वल हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, दोनों का साइज क्या हो गया? इक्वल हो गया। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जब इक्वल हो जाए तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन है कि मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो गया। तो ये कब होगा? जब इमेज बड़ा हो जाए। इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। जब इमेज बड़ा हो जाए ऑब्जेक्ट से, तो उस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो जाएगा। और अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो गया, यानी कि इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये 3 बात को ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट से बड़ा कब होगा, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा कब होगा, और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल कब होगा। तो ये हम लोग मैग्नीफिकेशन से देख सकते हैं। अगर 1 के बराबर हो गया तो दोनों का साइज इक्वल, अगर 1 से बड़ा हो गया तो इमेज बड़ा और ऑब्जेक्ट छोटा, और अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो गया तो उस कंडीशन में इमेज छोटा और ऑब्जेक्ट बड़ा। सबसे लास्ट बात यहाँ पे बताते हैं कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और मैग्नीफिकेशन निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा? तो जब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा हो। जब इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन रहा हो तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, और जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा हो तो उस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ बातों को ध्यान देना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात यहाँ पे गलती हो गया था, मैंने उसे नोटिस किया अभी, कि साइड व्यू मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ पे रियल गलती से मैंने लिख दिया था, इसके लिए सॉरी। लेकिन कन्वेक्स मिरर में जितने भी इमेज बनते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं? वर्चुअल इमेज बनते हैं। और वहाँ पे आसानी के साथ हम लोग वर्चुअल इमेज में देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट पीछे से हमारी तरफ आ रहा है, और उसको देख करके हम लोग अपने पोजीशन को, अपने गाड़ी के पोजीशन को दाएं बाएं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिरर फॉर्मूला यूज़ करके अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।